आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में, जिसमें हम अपने पेशेंट्स की ट्रांसफॉर्मेशन जर्नीज दिखाएंगे। तो ये हैं हमारे पहले पेशेंट जो अपनी हेयर फॉल की समस्या से जूझ रहे थे। तो आइए जानते हैं इनकी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी। एक ऐसा स्टेज ऑफ बॉल्डनेस जिससे पूरा स्कैल्प अफेक्ट होता है, सिर्फ डोनर एरिया को छोड़कर, और ये अचानक से नहीं होता। शुरुआत में सिर्फ आपका हेयर फॉल स्टार्ट होता है जिसे आप इग्नोर करते हैं, और फिर वही हेयर लॉस धीरे धीरे बॉल्डनेस में बदलने लगता है। ऐसा ही कुछ हुआ हमारे पेशेंट के साथ, जिनका हेयर लॉस 10 साल पहले शुरू हो गया था, जिसे रोकने के लिए उन्होंने कई मेडिसिन ट्राई करी, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं मिले। अब 10 साल बाद वो नॉरवुड ग्रेड 6 बॉल्डनेस से परेशान हो चुके हैं, जिसके लिए उन्होंने हेयर ट्रांसप्लांट करवाने का डिसीजन लिया, और अब उनके हेयर ट्रांसप्लांट को 15 महीने पूरे हो चुके हैं। चलिए उन्हीं से जानते हैं कि उनका यह सफर कैसा रहा। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मेरा नाम मोइन त्यागी है और मेरी एज 33 है। मेरे ट्रांसप्लांट को 15 महीने पूरे हो चुके हैं और मैं अपनी 7th PRP के लिए आया हूँ QHT क्लिनिक हरिद्वार। जैसे कि मैंने बताया कि मेरे ट्रांसप्लांट को 15 महीने हो गए और ये मेरा रिज़ल्ट है। ये जो मेरी डेंसिटी थी बहुत अच्छी है, और जो पहले जो एरिया देख रहे हो ये पूरा बोल्ड था। आप मेरी हेयर लाइन देख सकते हो और मेरी डेंसिटी देख सकते हो कितनी अच्छी है। जैसे ही मेरी सर्जरी हुई थी, सर्जरी के 2-3 महीने तक मेरा शेडिंग फेज चला था। उसमें मुझे ना कोई टेंशन हुई ना कोई घबराहट थी, क्यों मुझे डॉक्टर ने पहले ही क्लियर कर दिया था कि शेडिंग फेज शुरू होगा। उसके 3 महीने के बाद जो रिज़ल्ट आना शुरू हुआ वो बहुत अच्छा था, और मैं कंटिन्यू PRP के लिए आ रहा हूँ हर मंथ यहाँ पर, और अब तक मेरी मेडिसिन चालू है। मतलब ट्रांसप्लांट से पहले जब मैं कहीं बाहर जाता था तो हमेशा कैप पहन के रखने पड़ती थी। दोस्त से मिलने में परेशानी होती थी कि कोई फ़ोटो ना ले ले, ना फ़ोटो खिंचा पाता था ढंग से, कि भाई अच्छा नहीं लगता था। और अब जब से ट्रांसप्लांट हुआ उसके बाद से जब रिज़ल्ट आना शुरू हुआ, अब अपना कॉन्फिडेंस भी बहुत बढ़िया है। कोई परेशानी नहीं है, किसी तरह सब मिलते हैं, सब कहते हैं भाई बहुत अच्छा मतलब लुक है, ठीक है। और मैं आज यहाँ पे अपनी 7th PRP के लिए आया हूँ और मेरी PRP हो चुकी है। और PRP में ऐसा कोई पेन नहीं होता, बहुत हल्का सा पेन होता है। और PRP भी हेयर ट्रांसप्लांट के बाद ज़रूरी है, क्यों ग्रोथ के लिए बहुत अच्छी है PRP के लिए। जैसे मैं गया, मेरा ब्लड सैंपल लिया गया और मेरे ब्लड से मतलब प्लाज्मा निकाला जाता है। उसके बाद जो टाइम लगता है वो 15 मिनट का टाइम प्लाज्मा बनने के लिए लगता है, और 15-20 मिनट का टाइम PRP होने के लिए लगता है। उसके बाद ऐसा कोई पेन भी नहीं होता, आधा घंटे का प्रोसेस है, कंप्लीट हो जाता है। आप मेरा अभी का रिज़ल्ट तो देख सकते हो, और जब मैं यहाँ पे 15 महीने पहले आया था वो मेरी फ़ोटो भी QHT की जो साइट है उस पर पड़ी है, और बीच के भी जो फ़ोटो है वो भी है, आप देख सकते हो कितना अच्छा रिज़ल्ट है। और मैं बहुत खुश हूँ इस चीज़ से। जो भाई लोग ट्रांसप्लांट कराना चाहते हैं और इस चीज़ से डरते हैं कि पेन होगा या सर में कोई परेशानी होगी, कोई प्रॉब्लम होगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं बैठा हूँ तुम्हारे सामने, मुझे 1.5 साल होने वाला है और किसी भी तरीके का कोई पेन नहीं है, ना सर्जरी के टाइम का है ना सर्जरी के बाद है। कोई भी परेशानी नहीं। किसी के माइंड में रहता है कि दाने वाने कुछ इस तरीके के निकलता है, ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल क्लियर। और अगर अपने डाउट क्लियर करने वो तुम अब क्लिनिक आओ, यहाँ के बात करो, सब कुछ सही है। कोई इस तरीके का कोई मैटर नहीं है कि भाई आगे चल के कोई परेशानी होगी। ये था मेरा अभी तक का रिजल्ट, और आगे आने वाले टाइम में जब भी यहाँ मैं PRP सेशन के लिए आता रहूँगा, आपसे मुलाकात होगी। अगर आप भी एडवांस स्टेज ऑफ बॉल्डनेस या फिर हेयर लॉस से परेशान हैं, तो आज ही हमारे एक्सपर्ट्स के साथ कंसल्टेशन बुक करें, या फिर दिए गए नंबर पे अपने स्कैल्प की पिक्चर्स शेयर करें। चलिए अब डिटेल में जानते हैं पेशेंट की इस जर्नी के बारे में। एडवांस स्टेज ऑफ बॉल्डनेस की वजह से पेशेंट की हेयरलाइन पूरी तरह गायब हो चुकी थी। फ्रंटल एरिया और मिड स्कैल्प में सिर्फ कुछ मिनिएचर फॉलिकल्स बचे थे जो ग्रोथ फेज में नहीं थे। क्राउन रीजन भी सिवियरली अफेक्टेड था और वहां पर भी स्कैल्प विजिबली एक्सपोज्ड हो रहा था। हालांकि बॉल्डनेस की स्टेज एडवांस थी, लेकिन पेशेंट का डोनर एरिया हेल्थी कंडीशन में था। यही एक क्रूशियल फैक्टर था जिसके बेसिस पर उनका हेयर ट्रांसप्लांट प्लान किया गया, क्योंकि स्ट्रॉन्ग डोनर ही सक्सेसफुल हेयर ट्रांसप्लांट की फाउंडेशन होता है। इनिशियल असेसमेंट्स के बाद सबसे पहला स्टेप था कस्टमाइज्ड हेयरलाइन डिजाइन, जिसे साइंटिफिक अप्रोच के साथ प्लान किया गया। हेयरलाइन की पोजीशन ग्लैबुला पॉइंट से प्रिसाइज मेजरमेंट लेकर फिक्स करी गई है, ताकि ये पेशेंट के फेशियल प्रोपोर्शंस और एज के साथ परफेक्टली हार्मोनाइज करे। फर्स्ट हेयर ट्रांसप्लांट सेशन के लिए जो रेसिपिएंट एरिया कवर करना था, मेनली फ्रंटल जोन और मिड स्कैल्प, उसका भी क्लियर डिमार्केशन किया गया है। साथ ही क्राउन रीजन को स्ट्रेटेजिकली सेकंड सेशन के लिए रिजर्व किया गया है।
जिससे डोनर एरिया ओवर हार्वेस्ट ना हो और नेचुरल डेंसिटी मेंटेन रहे। प्लानिंग के बाद शुरू हुआ सर्जिकल प्रोसीजर, जिसमें हमारे एक्सपर्ट्स ने हर जोन के अकॉर्डिंग स्ट्रेटेजिकली ग्राफ्ट इम्प्लांटेशन किया। हेयरलाइन जोन में नेचुरल और सॉफ्ट अपीयरेंस क्रिएट करने के लिए सिंगल फॉलिकुलर यूनिट्स और थिन हेयर ग्राफ्ट्स इम्प्लांट किए गए हैं। फ्रंटल एरिया और मिड स्कैल्प में डेंसिटी एनहांसमेंट पर फोकस किया गया है। इसके लिए डबल और ट्रिपल फॉलिकुलर यूनिट्स इम्प्लांट किए हैं। इस एंटायर प्रोसीजर में टोटल 5000 ग्राफ्ट्स इम्प्लांट हुए हैं, जो पेशेंट के सेफ डोनर जोन से एक्सट्रैक्ट किए गए थे। एक्सट्रैक्शन के दौरान डोनर एरिया के नेचुरल एस्थेटिक्स को भी प्रिजर्व किया है, ताकि फ्यूचर सेशंस के लिए डोनर मेंटेन्ड रहे। हेयर ट्रांसप्लांट के 1 महीने बाद पेशेंट ने फर्स्ट फॉलोअप सेशन के लिए क्लिनिक विजिट किया था, जिसमें हमारे एक्सपर्ट्स ने उनके स्कैल्प को अच्छे से एग्जामिन किया और देखा कि फॉलिकल्स अभी शेडिंग फेज में हैं और डोनर एरिया अच्छे से हील हो रहा है। इस टाइम पर पेशेंट ने अपनी फर्स्ट पीआरपी थेरेपी भी ली थी, क्योंकि इस टाइम पर पीआरपी हीलिंग को प्रमोट करती है। पीआरपी के अलावा हेयर ट्रांसप्लांट के बाद पेशेंट्स के पास और भी एडवांस्ड ऑप्शंस उपलब्ध होते हैं, जैसे GFC और QR678 थेरेपी, जो और भी अच्छे रिजल्ट्स के लिए चूज किए जा सकते हैं। या फिर अगर आप अर्ली एज में हेयर लॉस नोटिस कर रहे हैं तो भी ये थेरेपीज काम आ सकती हैं। GFC ग्रोथ फैक्टर कॉन्सेंट्रेट PRP का एक अपग्रेडेड वर्जन है। ये ज्यादा रिफाइंड और कॉन्सेंट्रेटेड होता है, जिससे रिजल्ट्स और कंसिस्टेंट और इफेक्टिव होते हैं। QR678 थेरेपी सबसे एडवांस्ड थेरेपी है हेयर रीग्रोथ के लिए। यह थेरेपी हेयर फॉल को कम करती है और नए बालों की ग्रोथ को प्रमोट करती है। तो अगर आप नहीं चाहते हैं कि हमारे पेशेंट की तरह आपका हेयर लॉस भी एडवांस स्टेज ऑफ बॉल्डनेस में बदले, तो टाइम से ट्रीटमेंट लेना जरूरी है, जिसके लिए आप PRP, GFC या फिर QR678 जैसी थेरेपीज ले सकते हैं। फॉर मोर गाइडेंस गिव अस अ कॉल ऑन। चलिए अब पेशेंट की जर्नी में आगे बढ़ते हैं। 5 महीने के बाद हमारे पेशेंट के स्कैल्प पर अर्ली हेयर ग्रोथ क्लियरली विजिबल है। हेयरलाइन ने अपनी नेचुरल शेप लेना शुरू कर दिया है, जो ओवरऑल फेशियल एस्थेटिक्स को एनहांस कर रही है। ये इनिशियल ग्रोथ अभी ज्यादा डेंस नहीं है, लेकिन ये एक पॉजिटिव साइन है कि फॉलिकल्स सक्सेसफुली एक्टिव हो चुके हैं। क्राउन रीजन अभी खाली ही नजर आ रहा है, क्योंकि उसे हम नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे। प्रोग्रेस ऑन टाइम और अच्छी है और आने वाले महीनों में ये ग्रोथ और मेच्योर होकर थिकर और फुलर लुक देगी, जो फाइनल रिजल्ट्स की तरफ एक स्ट्रॉन्ग स्टेप है। 10 महीने बाद पेशेंट की हेयर ग्रोथ अब काफी मेच्योर और वेल सेटल्ड हो चुकी है। स्कैल्प पर नोटिसेबल वॉल्यूम और डेंसिटी डेवलप हो गई है, जिससे ओवरऑल लुक काफी नेचुरल और यूथफुल लग रहा है। सबसे इम्प्रेसिव इंप्रूवमेंट हेयरलाइन में हुआ है, जो अब फुली डिफाइंड, सिमेट्रिकल और एस्थेटिकली बैलेंस्ड नजर आ रही है। बालों का टेक्सचर भी अब थिकर और हेल्थियर हो गया है, जो ट्रांसफॉर्मेशन को और इम्पैक्टफुल बना रहा है। 15 महीने बाद के रिजल्ट्स अब आपके सामने हैं, जहां पेशेंट की ओवरऑल अपीयरेंस ट्रांसफॉर्म हो चुकी है। हेयरलाइन से लेकर मिड स्कैल्प तक बालों का फ्लो इतनी अच्छी तरह रिस्टोर हो गया है कि पूरा लुक एकदम यूथफुल और कॉन्फिडेंट लग रहा है। पेशेंट का एक्सपीरियंस हम पहले ही जान चुके हैं। उनका ट्रस्ट, जर्नी और ट्रांसफॉर्मेशन हमारे लिए एक प्राउड मोमेंट है। ये रिजल्ट सिर्फ एक हेयर ट्रांसप्लांट नहीं, बल्कि एक लाइफ चेंजिंग डिसीजन का प्रूफ है। अब हम पेशेंट का सेकंड हेयर ट्रांसप्लांट सेशन भी जल्दी आपके साथ शेयर करेंगे। अब जानते हैं हमारी अगले पेशेंट के बारे में। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये मेरे 4000 ग्राफ्ट लगे हुए हैं और अभी 2 महीने हो गए हैं सेटिंग फेज में। और अभी पहले तो एकदम से नहीं थे आगे कि मेरे एकदम गायब ही थे, तो उस हिसाब से तो मेरे रिजल्ट अभी अच्छे हैं। सेटिंग फेज भी बहुत अच्छे से जो है कवर कर चुका हूँ। बाकी बहुत सारे चीज़ें इनकी अच्छी हैं, काफ़ी क्लीन है, डॉक्टर्स बहुत अच्छे हैं, बिहेवियर बहुत अच्छा है। 100 में से 10 बाल मेरे टूटते हैं, वो भी जो है सीरम लगाते समय, बाकी और ऐसा कुछ है नहीं। हेलो गाइस, मैं हूं अमर जायसवाल और मेरी उम्र है 32 साल और मैं खलीलाबाद उत्तर प्रदेश से आया हूं। और मेरे हेयर ट्रांसप्लांट को 2 महीने हो चुके हैं और जो कि हरिद्वार में स्थित है QST क्लिनिक। और मेरा जो सेकंड PRP है वो मैं कराने के लिए आया हूँ और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। और सेटिंग फेज भी चल रहा है, तो वो 3 महीने तक चलेगी। उसके बाद ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाएगा, तो अच्छा एक्सपीरियंस रहा है अभी। जब मैं यहाँ से डिस्चार्ज होकर गया था और जो है कोई पेन वगैरह नहीं था कि तुरंत डॉक्टर ने बोला कि आप जा सकते हो, उसी दिन जो है मैं स्टार्ट हो जाती है। तो मुझे उम्मीद है कि जो है जब मैं नेक्स्ट PRP कराने आऊँ तो काफ़ी अच्छी ग्रोथ हो। और जनवरी में मेरा हेयर ट्रांसप्लांट हुआ था, जो कि 4 महीने कंप्लीट हो चुके हैं
और आज मैं 3rd PRP के लिए आया हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरी शेडिंग फेस जो है अब लगभग ख़त्म हो चुकी है। अब बताए हैं डॉक्टर कि जो है इसके बाद ग्रोथ स्टार्ट होगी, तो देखते हैं। फिलहाल जनवरी में हेयर ट्रांसप्लांट के लिए मैं आया हुआ था और फिर डॉक्टर से बात करके उन्होंने फॉर्म भी फिलअप करवाया, उससे कोई दिक्कत होती नहीं है। बाकी जो है डॉक्टर ने बोला कि 4000 ग्राफ्ट लगने हैं, तो ये सब तो क्लियर हो गया। और जो है फिर मुझे OT में ले जाया गया और वहाँ पे भी जो है लोकल एनेस्थीसिया देके बाकी जो है 12-13 घंटे तक चले ऑपरेशन, और बीच बीच में रिफ्रेशमेंट और जो है मील वगैरह मिलता था और डॉक्टर्स भी आके पूछते रहते थे। और अभी पहले तो एकदम से नहीं थे आगे कि मेरे एकदम गायब ही थे, तो उस हिसाब से तो मेरे रिजल्ट अभी अच्छे हैं। शेडिंग फेस भी बहुत अच्छे से जो है कवर कर चुका हूँ, क्योंकि पहले बहुत ज़्यादा शेड होता था, अभी जो है शेडिंग फेस बहुत कम हो गया है। मतलब 100 में से 10 बाल मेरे टूटते हैं, वो भी जो है सीरम लगाते समय, बाकी और ऐसा कुछ है नहीं। तो जैसा कि देख सकते हैं ये मेरे हेयर ट्रांसप्लांट की 3rd PRP के लिए आया हूँ और देखते हैं फिर आगे का रिजल्ट। और ग्रोथ अच्छी रहेगी तो फिर उसी हिसाब से मैं आपको वीडियो भी अपडेट करता रहूँगा। तब तक जुड़े रहिए मेरी जर्नी से। थैंक यू वेरी मच। अब जानते हैं हमारी अगले पेशेंट के बारे में। आफ्टर हेयर ट्रांसप्लांट मुझको डेली QHT से कॉल आती थी कि आप सही हो, सही कंडीशन है आपकी, और फ़ोटोज़ मांगते थे कि आपकी कंडीशन कैसी है, और फिर बाद में फीडबैक देते थे कि आपकी कंडीशन ठीक है या नहीं है। जैसे जैसे मैं मतलब फ़ोटो भेजता था तो मुझे भी अपनी ग्रोथ महसूस देती थी। जैसे कि मैं बिफोर मतलब आफ्टर 1 डे देखता था और आफ्टर 15 डेज देखता था फ़ोटोज़ अपने, तो काफ़ी डिफरेंट ग्रोथ महसूस देती थी। और मेरे लिए ये भी हेल्पफुल था कि QHT टीम पूछती थी कि आपकी सर्जरी ठीक जा रही है या नहीं, फॉलोअप अच्छा देते थे। मेरा नाम आशुतोष है और मैं देवबंद का रहने वाला हूँ। मेरे ट्रांसप्लांट को 2 मंथ्स कंप्लीट हुए हैं और मेरी 2nd PRP का सेशन कंप्लीट हुआ है आज। सर्जरी वाले दिन मुझे OT में बुलाया गया और मुझे एनेस्थीसिया दिया गया और फिर मेरा ट्रांसप्लांट स्टार्ट किया गया। सर्जरी के दौरान मैं सुबह 8 बजे आया था और मेरा हेयर ट्रांसप्लांट स्टार्ट किया गया। उससे पहले मुझको एनेस्थीसिया दिया गया और
जब मेरा ट्रांसप्लांट स्टार्ट किया गया उसके बाद में बीच में मुझे पूछा गया कि आपको वाटर पीना है या वॉशरूम यूज़ करना है, तो पूछा गया। और लंच टाइम में भी पूछा गया कि आपको लंच करना है, तो लंच भी कराया गया। और बीच में पूछते रहे स्टाफ की दर्द पेन तो नहीं हो रहा, कि आपकी कंडीशन कैसी है, और फिर बाद में फीडबैक देते थे कि आपकी कंडीशन ठीक है या नहीं है। जैसे जैसे मैं मतलब फ़ोटो भेजता था तो मुझे भी अपनी ग्रोथ महसूस देती थी। जैसे कि मैं बिफोर मतलब आफ्टर 1 डे देखता था और आफ्टर 15 डेज देखता था फ़ोटोज़ अपने, तो काफ़ी डिफरेंट ग्रोथ महसूस देती थी। और मेरे लिए ये भी हेल्पफुल था कि QHT टीम पूछती थी कि आपकी सर्जरी ठीक जा रही है या नहीं, फॉलोअप अच्छा देते थे। मेरा जो ट्रांसप्लांट हुआ था वो QHT की एडवांस टेक्निक से हुआ था। 1 मंथ तक तो मैंने काफ़ी रिसर्च करी, वीडियोस देखी QHT की कि टेक्निक कैसी है, और तब मुझे पता लगा कि अच्छे सक्सेस रेट है, 98% तक मुझे पता लगा कि सक्सेस रेट हैं। तब मैंने यही QHT टेक्निक चूज़ की। फिर मैंने QHT क्लिनिक पर आकर अपना हेयर ट्रांसप्लांट कराया QHT टेक्निक से। आज मेरी सेकंड PRP थी। मुझको थोड़ा बहुत पेन तो हुआ है, मतलब इतना नहीं हुआ है कि जो मैं सहन ना कर पाऊँ। PRP में मुझको 20 ml ब्लड मेरा निकाला गया, उसके बाद उसको प्लाज्मा निकाल कर फिल्टर करके मेरे बालों में इंसर्ट किया गया। और ये 15-20 मिनट का प्रोसीजर था, काफ़ी ज़्यादा पेनफुल नहीं था, सहन करने योग्य था। मैं अपने ट्रांसप्लांट से काफ़ी सेटिस्फाई हूँ, और अब मैं वेट कर रहा हूँ अपने अच्छे रिजल्ट्स आने के लिए, ताकि मैं अपने कॉन्फिडेंस के साथ में अपने सारे काम कर पाऊँ। तो ये थी मेरी सेकंड PRP की जर्नी। आपसे फिर मुलाकात होगी थर्ड PRP में।
हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ध्यान रहे बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो का अपडेट आपको समय समय पर मिलता रहेगा।